सो हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो टेंसेस के ऊपर बात करेंगे हम। देखो, सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है कि टेंसेस होते क्या हैं, व्हाट आर द टेंसेस, क्यों बनाए गए, क्या जरूरत पड़ी। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, टेंसेस की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि टेंसेस से हमें टाइम का पता चलता है कि ये कौन से टाइम की बात हो रही है। और टाइम कितने होते हैं? टाइम तीन होते हैं मेनली, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कि कोई भी बात, आप कोई भी बात जो भी करते हो, या तो पास्ट की करते हो, पहले को कोई काम हो चुका है भूतकाल की, या प्रेजेंट की वर्तमान की, या भविष्य काल की फ्यूचर की। तो टाइम के बेस पे टेंसेस होते हैं, बनाए गए हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन यहाँ दोस्तों एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या टेंसेस से सिर्फ टाइम का पता चलता है? अगर ऐसा होता तो सिर्फ तीन ही टेंस होते, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इनकी आगे कोई क्लासिफिकेशंस नहीं होती। लेकिन दोस्तों नहीं, टेंसेस सिर्फ टाइम नहीं बताते, टेंसेस हमें काम भी बताते हैं कि कितना काम हो चुका है। तो टेंसेस आल्सो टेल अस अबाउट वर्क। और वर्क में क्या बताते हैं हमें? कितना हो चुका है काम, या काम इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सो डिपेंडिंग ऑन दिस वेरियस टाइप्स होती हैं। पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम वे में प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी टाइप से सबकी टाइप्स बनती जाएंगी। और वो एक बात आपको बता दूं कि आप जैसे अभी आज हम प्रेजेंट वाला काम टेंस से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास अगर आप ध्यान से कर लेंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सारे टेंसेस अपने आप इजीली करते चले जाओगे। आज हम बेसिक करेंगे तो बेसिक अच्छे से समझते हुए जाना आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। देखो, कुछ स्टार्ट करने से पहले आपको मेन चीजें बता देता हूँ जिनकी क्लास के बीच में बार बार यूज होगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? जैसे कोई भी काम होता है जैसे बात करें कि हम वह स्कूल जाता है, तो स्कूल कौन जाता है? वह। या फिर हम बोले कि मोहन स्कूल जाता है, तो यहाँ मोहन सब्जेक्ट है क्योंकि वह काम कर रहा है स्कूल जाने का। तो सब्जेक्ट होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ता। जो काम करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो आगे जब भी बात आए सब्जेक्ट 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 बार बार बोला जाए तो आप समझ जाना सब्जेक्ट है जो काम करने वाला है, वह, वे, कोई नाम हो गया, तो ये सब सब्जेक्ट होते हैं। फिर बात आती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों जिसके ऊपर काम होता है। जैसे वह स्कूल जाता है, कहाँ जाता है? स्कूल, तो दैट इज ऑब्जेक्ट। वह क्रिकेट खेलता है, क्या खेलता है? क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है वर्ब, हिंदी में बोलते हैं क्रिया। तो क्रिया क्या होती है कि काम हो क्या रहा है? वह स्कूल जाता है, ये नॉर्मल जो सेंटेंस है इसमें क्या है कि काम क्या हो रहा है? जाने का। सो गो क्या है? वर्ब है, ठीक है। जाना एक क्रिया है। वह खाना खाता है, खाना एक क्रिया है, काम हो रहा है, वर्ब। और एक होता है फिर नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे हमें पता चलता है कि ये कौन सी टाइप ऑफ टेंस है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। इसके बारे में हम डिटेल में आइए पढ़ लेते हैं। देखो दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत क्या पड़ी, आपको एक कहानी के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूंगा। दोस्तों, तीन स्कूल थे और तीन स्कूलों में बच्चे जाते थे। अब बच्चे दिखने में तो सब सेम ही होते हैं, तो मैं उनकी पहचान नहीं कर पा रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने तीन डिफरेंट कलर्स की टी शर्ट्स खरीद ली। और एक स्कूल वाले को बोला कि आप ये कलर की टी शर्ट पहन के जाइए, दूसरे को बोला कि आप इस कलर की टी शर्ट पहन के जाइए, और तीसरे को बोला कि आप इस कलर की टी शर्ट पहन के जाइए। अब जब वो इस कलर की कोई टी शर्ट पहने हुए तो मैं पहचान लूंगा ना कि वो बच्चा इस स्कूल का है, ठीक है। दूसरे स्कूल की पहने हुए तो मैं समझ जाऊंगा कि वो केवी का बच्चा है, तीसरे की आर्मी पब्लिक स्कूल का। डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे हैं तो डिफरेंट टी शर्ट्स दे दी मैंने। इसी तरह से हमने टेंसेज में डिफरेंट टेंसेज को डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स दे दी कि प्रेजेंट का कोई भी टेंस होगा तो उसमें यही हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी बस। डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम समझते हैं कि जहां भी ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज हुई मिल गई आपको, तो आप समझ जाना कि वो प्रेजेंट टेंस है तुरंत। वो प्रेजेंट स्कूल वाले बच्चे हैं, ठीक है। फिर पास्ट वाले आए, तो पास्ट डू डज से हो गया, डिड इज एम आर से हो गया, वाज वर हैज हैव से हो गया हैड। ये यहाँ पे हेड आएगा, मिस्टेकनली लिख दिया अभी। हाँ, तो ये हैज हैव की जगह यहाँ पे हेड आएगा।
तो जो पास्ट टेंस के बच्चे थे वहां पे अगर ये हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाए डिड, वाज, वर या हैड, तो आप समझ जाना ये पास्ट टेंस है। और अगर वहां पे सेल या विल यूज हो जाए तो आप समझ जाना ये फ्यूचर टेंस है। तो एक तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर ही जाओगे ये चीज देख के कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हो रही है। सो बेस्ड ऑन द हेल्पिंग वर्ब आप इजीली बता दोगे कि ये कौन सा टेंस है, पहले की बात हो रही है, अब की हो रही है या फ्यूचर की हो रही है। सो हेल्पिंग वर्ब का काम आप समझ गए हैं। और हेल्पिंग वर्ब वर्ब से पहले यूज होती है। ही इज गोइंग टू स्कूल, सो गोइंग से पहले इज आता है, इस टाइप से। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। यहां से हम टेंसेज स्टार्ट कर रहे हैं मेन। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट जो टेंस है ये हमें क्या बताता है। देखो प्रेजेंट से तो हम समझ रहे हैं वर्तमान मतलब अभी की बात चलेगी, इसमें जो भी होगा प्रेजेंट का काम चलेगा। इंडेफिनेट से क्या समझते हैं। देखो डेफिनेट का मतलब होता है दोस्तों डेफिनेट कोई चीज, सीमित, पर्टिकुलर, ठीक है। इनडेफिनेट का क्या मतलब हुआ कि डिफाइंड नहीं है उसमें टाइम, वो चली आ रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनडेफिनेट। तो ये कोई आदत हो सकती है, यूनिवर्सल ट्रुथ हो सकता है। तो उन चीजों के लिए इंडेफिनेट काम के लिए इंडेफिनेट जो टाइम है उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज होता है। अब आप कहोगे इसको पहचानेंगे कैसे, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनेट वाली लगाएंगे कैसे। तो उसका बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। आप इंग्लिश में भी पहचान सकते हो और हिंदी में भी। पहले आपको अंग्रेजी में बता देता हूँ। अगर कहीं भी हैबिट्स की बात हो, जैसे मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठता हूं, तो ये एक आदत है। आदत के लिए मतलब आप समझ जाना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो, सूर्य पूर्व से उदय होता है, सबको पता है, ये तो एक सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो आप समझ जाना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर डेली एक्टिविटीज की बात आए, मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूँ, मैं डेली स्कूल जाता हूँ, इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी हो, डेली टाइप एक्टिविटी आपको दिखाई दे, आप समझ जाना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको अब भी मुश्किल लग रहा है तो इसको और आसान बना देते हैं। अगर कभी भी आपको हिंदी में उस सेंटेंस के लास्ट में दिखाई दे जाए ता है, ती है, ते है, ता हूं, तो आप समझ जाना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये तो आप पहचान पकड़ ही लेंगे। तो आइए कैसे पकड़ेंगे, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ। सीता एक मधुर गाना गाती है, तुम एक पत्र लिखते हो, वह स्कूल जाता है, हम हॉकी खेलते हैं। इन सब टेंसेज में देखिए आप लास्ट में क्या आ रहा है, इन सभी टेंसेज में ती है, ते हैं, ता है, ते हैं, इस टाइप से, ठीक है। मैं पानी पीता हूं तो ता हूं आ गया, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे दोस्तों कि इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचाना जाता है। और अब आता है मेन काम कि आप पहचान गए हैं, आप अंग्रेजी से, आप हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, क्योंकि टेंसेज का मेन काम यही होता है, बच्चे इसीलिए सीखते हैं टेंसेज, ताकि उनको हिंदी से अंग्रेजी बनाने में आसानी हो। तो आइए उस काम के ऊपर हम चलते हैं। अफर्मेटिव पढ़ेंगे पहले। अफर्मेटिव आपको हार्ड लग रहा होगा, पता नहीं ये क्या चीज आ गई। अगर कोई भी बात करता है, जैसे वह स्कूल जाता है, नॉर्मल पॉजिटिव टेंस जो भी होता है वो अफर्मेटिव बोलते हैं। अगर इसी में मैं कह दूं वह स्कूल नहीं जाता है, तो नहीं अगर आ गया तो नेगेटिव हो गया वो, ठीक है। फिर मैं कह दूं क्या वह स्कूल जाता है, तो वो इंटेरोगेटिव हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया ना, क्योंकि लास्ट में उसमें क्या पूछ लिया आपने। तो इस टाइप से टेंसेज होते हैं, वो टाइप्स होती हैं इंडेफिनेट की, वो नॉर्मल चीजें हैं, वो आप अपने आप करते करते आ जाएंगे। देखो नॉर्मल पढ़ते हैं पहले। नॉर्मल सेंटेंस जो होते हैं, वह स्कूल जाता है, आपको पता चल गया ये इंडेफिनेट टेंस है दोस्तों। अब इसके अंदर अब बनाओगे कैसे हिंदी से अंग्रेजी, तो देखो बहुत ही सिंपल होता है ये। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और पास्ट इंडेफिनेट टेंस, इन दोनों टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है अफर्मेटिव में। इनके अफर्मेटिव में जो पॉजिटिव होंगे, जो नेगेटिव होंगे उनमें पक्का होंगी, डू डज आ जाएगा उसमें नेगेटिव में, लेकिन अफर्मेटिव में तो नॉर्मल चलेगा बिल्कुल। देखो कैसे कैसे बनाते हैं हिंदी से अंग्रेजी, देखो वह स्कूल जाता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे बनता है। अब आप बोलोगे एस कैसे, तो अगर एक वचन हो, दो चीजें होती हैं इसका सब बेसिक रूल तो ये होता है कि जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन मतलब वह, अगर मैं मोहित से कुछ कह रहा हूं कि मोहित वह एक बहुत अच्छा लड़का है, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मोहित को कह रहा हूं, तो मोहित सेकंड पर्सन है। और मैं तीसरे बंदे की बात कर रहा हूं
कि वह एक बहुत अच्छा लड़का है या मोहन एक बहुत अच्छा लड़का है, तो वह या मोहन थर्ड पर्सन हो गया, तो थर्ड पर्सन के साथ SEIS लगाया जाता है और वो एक वचन होना चाहिए, मतलब सिंगुलर होना चाहिए SEIS लगाने के लिए। आइए इसको बना के देखते हैं अब, ठीक है। बिल्कुल इजी है ये बताने में, फिर भी थोड़ा लंबा लग रहा होगा शायद। देखो, वह स्कूल जाता है, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है? काम तो वह कर रहा है जाने का, तो ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? जाना। जाना को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? गो। तो फर्स्ट फॉर्म आ गई गो। ही क्या है? थर्ड पर्सन है और एक वचन भी है, तो ईएस लग जाएगा। ही गोज टू स्कूल। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? स्कूल, जिसके ऊपर काम हो रहा है। देखो बिल्कुल सिंपल बन गया। सब्जेक्ट लिया पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS और ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप से बनता है अफर्मेटिव टेंसेज। अब आप बोलोगे कि SEIS कब नहीं आएगा? अगर यहीं पे होता हम स्कूल जाते हैं तो आ जाएगा वी गो टू स्कूल, क्योंकि SEIS नहीं लगेगा। वी को क्या हो गया? प्लूरल हो गया, प्लूरल में SEIS नहीं लगेगा। तो आपको आई थिंक अफर्मेटिव टेंस समझ में आ गया होगा, और आप कमेंट करके जरूर बता दें कि आपको कितना समझ आ रहा है या कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ताकि मैं उसी हिसाब से कंटिन्यू करता जाऊं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। कि कोई भी जब टेंस आप करते हो तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? बेसिक। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद रखना होता है। जस्ट आप इसको याद रख के अगर 10 सेंटेंस बना लोगे ना दोस्तों, तो आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा, और इसको पर्टिकुलर याद रखने की जरूरत ही नहीं बनेगी, ऑटोमेटिक इसी हिसाब से बनेंगे सेंटेंस। और एक आपको एक बहुत ही मेन चीज बताता हूँ कि अंग्रेजी में जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं तो सिंपली अंग्रेजी इसी हिसाब से चलती है कि जिस हिसाब से काम हो रहा है वह। हिंदी में तो हम करते हैं वह स्कूल जाता है, पहले हम ऑब्जेक्ट बताते हैं और फिर क्रिया मतलब वर्ब बताते हैं, लेकिन अंग्रेजी में जब भी लिखते हैं तो काम जैसे हो रहा है वैसे ही चलता है। जैसे वह ही जा रहा है ना, तो गोज, कहाँ जा रहा है? स्कूल, तो ही गोज टू स्कूल। मतलब जिस हिसाब से काम होता है उसी हिसाब से सेंटेंस चलता है। तो ये तो मतलब वैसे एक जनरल चीज हो गई, और सब स्ट्रक्चर की फॉर्म में ये रहती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया नॉर्मल सेंटेंस। अगर है वह स्कूल डेली जाने वाला बच्चा है, तो अब ऐसा भी तो बच्चा हो सकता है जो स्कूल ना जाए, तो नेगेटिव टेंस हो जाएगा। अब नेगेटिव टेंस के लिए क्या करेंगे? देखो, वह स्कूल नहीं जाता है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब अब काम स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, बाकी होती है। तो उस केस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट। नोट का मतलब नहीं है, अब नोट डायरेक्ट तो लगा नहीं सकते, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब जरूरी होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल होता है बिल्कुल। अभी देखने में आपको बड़ा लग रहा हो, लेकिन जब आप एक दो बार करोगे बिल्कुल इजी। ही सब्जेक्ट हो गया। नहीं, अब नहीं को डायरेक्ट नोट नहीं लिखना है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। प्रेजेंट के लिए क्या होती है? अब देखो, सबसे पहले जब वह स्कूल नहीं जाता है, आप समझ जाओगे ता है तो ये इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज। अब डू किसके साथ आएगा? डज किसके साथ आएगा? अगर सिंगुलर है तो डज आएगा, अगर प्लूरल है तो डू आएगा, ठीक है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, और यहाँ दोबारा गो के साथ SEIS नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब में आ गया ES, ठीक। तो दोबारा मत लगाना, ही डज नॉट गो टू स्कूल। और अगर ये प्लूरल होगा तो वी डू नॉट गो टू स्कूल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, नेगेटिव भी। अब आ गया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई उससे पूछ रहा हो कि क्या वह स्कूल जाता है। ये सब इंडेफिनेट की टाइप है, मतलब चार चार पांच टाइप से सेंटेंस बन सकते हैं, तो बस वो समझ रहे हैं हम। क्या वह स्कूल जाता है? अगर कोई ऐसा क्वेश्चन करता है इंडेफिनेट में, तो कैसे बनाओगे आप? तो उस केस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। याद रखना, कोई भी टेंस हो, मतलब चाहे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सभी में जब भी आप इंटेरोगेटिव करोगे, तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी सबसे पहले। देखो, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमें पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज, तो डज ही गो टू स्कूल। और अगर प्लूरल हो तो डू वी गो टू स्कूल। ये होता है इंटेरोगेटिव। अब नेक्स्ट करते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी तो हो सकता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता? मैं आपको सारे टाइप के टेंसेस करवा के छोड़ूंगा इसमें, ताकि किसी भी सेंटेंस में दिक्कत नहीं आए आपको, किसी भी टाइप का अगर सेंटेंस हो तो। और एक एक दो दो एग्जांपल से करवा दूंगा, फिर चाहे जितने भी एग्जांपल हो आप अपने आप करते जाओगे, एक बार बेसिक आपका क्लियर हो गया तो। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या वह स्कूल नहीं जाता है? तो ये स्ट्रक्चर होता है, हेल्पिंग वर्ब आना ही हमें तो पहले ही पढ़ा था, डज ही नॉट गो टू स्कूल। इसमें डज और नॉट इकट्ठे नहीं, पहले सब्जेक्ट डालना है, याद रखना, ठीक है। डज ही नॉट गो टू स्कूल, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन
पक्का आएगा, ठीक है, अगर इंटेरोगेटिव होगा तो। ये हो गए आपके मेन सेंटेंस, इस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं। अब एक और चीज रह गई इसमें, ये हो गया इंटेरोगेटिव। अब एक डबल इंटेरोगेटिव भी होता है दोस्तों। डबल इंटेरोगेटिव क्या होता है, जैसे देखो इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि हाँ या ना में उत्तर होगा। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, हाँ या नहीं, या फिर क्या वह स्कूल जाता है, हाँ या नहीं, क्या वह खाना खाता है, हाँ या नहीं। ये होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन कुछ इंटेरोगेशन ऐसे होते हैं, क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके हाँ या ना में जवाब नहीं दिए जाते, एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो उनको बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव या WH फैमिली। कैसे, अगर आपसे कोई पूछे वह स्कूल कब जाता है, तो अब कब में आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, तो उसको डबल इंटेरोगेटिव बोलते हैं। और ये एक बार आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल पर देख लेंगे ना, आज सीख लेंगे, तो बाकी सब में सेम चलना, सब सेम चलेगा, देखना आपको बिल्कुल मक्खन की तरह होते जाएंगे टेंसेस। डबल इंटेरोगेटिव या WH फैमिली, कोई भी नाम दे सकते हो आप इसको। WH फैमिली इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन सब में WH लगा होता है। देखो कितनी सिंपल चीज है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, हु, हाउ, हुम, व्हाई, व्हिच, ये सब अगर आ रखे हैं तो आप उसको WH फैमिली बोल सकते हो। देखो हमने नॉर्मल जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था, क्या वह स्कूल जाता है, तो क्या पढ़ा था हमने, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डज ही गो टू स्कूल, ये था। अब अगर पूछे कि वह स्कूल कब जाता है, तो जो इंटरोगेटिव है ना, हेल्पिंग वर्ब, उससे पहले जस्ट आपकी WH फैमिली आ जाएगी और कुछ भी नहीं करना होता है इसमें, और उसके आगे सेम स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है, और अगर हमने पूछ लिया वह स्कूल कब जाता है, तो व्हेन डज ही गो टू स्कूल, व्हेन लग जाएगा पहले, जस्ट सिंपल, ठीक है। तो अभी तक हमने सब टाइप के सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अब हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। जैसे हमने ही गोज टू स्कूल, ये अफर्मेटिव था, तो इसमें जैसा आपको बताया मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब डरना मत, अफर्मेटिव सुन के, अफर्मेटिव मतलब नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ही गोज टू स्कूल, अगर नेगेटिव आ गया तो हेल्पिंग वर्ब पक्का यूज होनी है, ठीक है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, फिर इंटेरोगेटिव पढ़ा डज ही गो टू स्कूल, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। ये जो स्ट्रक्चर है ये आप अपनी एक नोटबुक में लिखते रहना, लिख लेना साथ में, दोबारा वीडियो देखना, लिखने के लिए साथ साथ मत लिखना, ताकि क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगी फिर। तो देखो डज ही गो टू स्कूल, फिर डज ही नॉट गो टू स्कूल, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, फिर हमने पढ़ा व्हेन डज ही गो टू स्कूल। तो ये जो था ये WH फैमिली थी। तो ये दीज आर ऑल टाइप ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस टाइप के सेंटेंसेस बन सकते हैं। और अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप प्रैक्टिस के लिए ये सब सेंटेंसेस खुद से बनाओगे। वह खाना खाता है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढो, ठीक है, ऑब्जेक्ट ढूंढो, वर्ब ढूंढो, और उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में डाल दो, ठीक है। तो इजीली बन जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आपको पता चल चुका है। और ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, देखो सबके लास्ट में क्या आ रहा है, ता है, ते है, ता है, ते है, ता है, देखता हूँ, ठीक है, मैं फ्राइडे को मूवी देखता हूँ। ये एक आदत हो गई, अगर आप अंग्रेजी में इसकी पहचान करना चाहते हैं तो, मैं फ्राइडे को मूवी देखता हूँ, मतलब एवरी फ्राइडे वो बंदा मूवी देखता है भाई, ठीक है। तो या तो आप अंग्रेजी से पहचान कर लें या हिंदी से ही पहचान कर लें, कोई कष्ट नहीं है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। वह झूठ नहीं बोलता है, तो इसमें आपका ये नेगेटिव है, नेगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो ये सब आप बना के और कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ आया है। गलती होगी तो गलतियों से ही हम सीखते हैं, उसको ठीक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो चुका है, और आज हमने बेसिक भी पढ़ा सारा कि टेंसेस में किस किस टाइप से बने होते हैं। सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो विद फ्रेंड्स टू हेल्प देम इन लर्निंग। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। बाय बाय फ्रेंड्स।